अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। यार बहुत गालियाँ सुनने को मिल रही है। मुझे मिल रही है क्योंकि आई एम प्रमोटिंग इटली। मैं इटली क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। आई नो द फैक्ट्स, आई नो द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग यहाँ आए, थोड़ा फ़ायदा हो उन लोगों का। और सिंस यहाँ पे पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं तो वाई नॉट, जब इंडियंस जा रहे हैं, बांग्लादेशी आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नेपालियंस आके पढ़ रहे हैं, तो मेरे पाकिस्तानी क्यों ना आए? ठीक है, उनको ये फ़ायदा क्यों ना हो? दिस इज़ माई कंसर्न। फिर आगे से गालियाँ पड़ती हैं। गालियाँ ये पड़ती हैं कि भाई इटली तो अपॉइंटमेंट ही नहीं देता। देखो, मुझे नहीं पड़ती, इटली को पड़ती हैं। ठीक है, मुझे ये पड़ती है कि मैं प्रमोट क्यों कर रहा हूँ। यार देखो, साफ सी बात है, जब आप किसी को गाली देते हो तो ये सोचा करो कि आपकी आपकी अपनी औकात है क्या। मैं इस पे थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ इस चीज़ को। अगर मेरी वीडियो बुरी लगे ना तो प्लीज़ ये वीडियो अभी छोड़ देना एंड गो वॉच समथिंग एल्स, बिकॉज आई एम गोना बी स्पीकिंग वेरी हार्श वर्ड्स टुडे। असल में चक्कर ये है कि इटली बहुत से बच्चे आते थे। पहले इटली कोई नहीं आता था, लेकिन अचानक ये 2-3 सालों से इटली बहुत बच्चे आना शुरू हो गए। जब यहाँ पे आए, इनको पता चला कि यहाँ पे पढ़ने के भी पैसे मिल रहे हैं स्कॉलरशिप की मद में, तो लोगों ने आगे बताया, फिर बहुत से लोग आना यहाँ पे शुरू हो गए। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अब लास्ट ईयर जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, तो उसके बाद तकरीबन वो नंबर 300 गुना जो है ना वो बढ़ गया है। जो एक हर चीज़ की ना कैपेसिटी होती है। ये जैकेट है, इस जैकेट के अंदर मेरा जो भी साइज़ है, मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। ठीक है, मुझे आ रही है। मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊंगा ना तो मुझे ये जैकेट नहीं आएगी। सो मुझे या तो बिगर साइज़ करना पड़ेगा या मुझे अपने आप को कम करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर यही सीन है। यानी कि जो 9,000 बच्चा आ रहा था वो 30,000 पे चला गया। ठीक है, तो अब इटली क्या कर सकता था? इटली ने एक्सपेंशन फेज के अंदर चला गया, अपनी एम्बेसी उन्होंने एक्सपेंशन के अंदर ले गए। 31 दिसंबर को एक्सपेंशन कंप्लीट हो रहा है, नया स्टाफ आएगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो नेक्स्ट ईयर थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। लेकिन मसले कुछ आप लोगों में भी है। आप लोगों में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग लो रैंक यूनिवर्सिटी चूज करते हो जो बहुत ही थकी हुई होती हैं। आपको पता नहीं होता, प्रॉब्लम आपका नहीं है। आप जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हो उसको पता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसकी वर्किंग क्या है, क्या प्रोग्रेस है, यू डोंट गाइस चेक। ठीक है, और पैसे दे देते हो आप उसको। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उसको जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का ही नहीं पता, तो इटली को पता है कि उसकी रैंकिंग क्या है उसकी यूनिवर्सिटी की, तो आपके अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही आते हैं। द सूनर यू अप्लाई, ऐसे भी बच्चे जो मार्च में नहीं, अप्रैल तक जिन्होंने अप्लाई किया था उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्यों? लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ थी। हर किसी के साथ ये नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जिनका लो रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था किसी कंसल्टेंट ने या उन्होंने खुद, उनको नहीं पता था, तो उसके बाद हुआ ये कि उनको अभी तक कोई कॉल नहीं आई। बिकॉज इटली नोज क्या वहाँ पे किस मकसद के लिए जा रहे हैं। फिर रिजेक्शंस भी इसी तरह आती हैं। इटली कोई आपसे पर्सनल नहीं है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपकी इंटेंशन है क्या, आपके कवर लेटर के अंदर क्या चीज़ है, आप क्या हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या बता रही है, सब कुछ पता चल जाता है वीज़ा ऑफिसर को, उसका रोज़ का काम है। तो इफ़ यू थिंक इटली, हाँ इटली बेवकूफ़ होता था आज से 4-5 साल पहले। आप एक हफ्ते पहले बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपने पैसे डलवा देते, उसकी स्टेटमेंट निकलवाते थे, जाके सबमिट करते थे, आपका वीज़ा लग जाता था, आप यहाँ आ जाते थे। बट थिंग्स हैव चेंज। हमने ही इनको तब्दील किया है, हम ही ने इनको सारी चीज़ें सिखा दी हैं कि हम तुम्हें इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, नाउ दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ठीक है, एंड दे नो इट प्रीटी वेल। तो इटली को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें, इटली को गालियाँ देना ख़त्म कर दें, कम कर दें। इटली कोई मेरे वाले साहब का मुल्क नहीं है। आई एम लिविंग है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी जब यहाँ पे आए तो वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। अगर पाकिस्तान से कहीं निकल रहे हैं तो 2 पैसे बच सकें और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। हम लोग यहाँ पे बहुत लैक करते हैं, हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे अच्छे रैंक्स पे नहीं हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू कैन वर्क। इटालियन सीखोगे, फ्लरिश कर जाओगे अपने करियर में। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों की। ठीक है, यहाँ पे जॉब्स बेनतहा है और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इटली के, आपको पूरे यूरोप में कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, सो गेट दिस थिंग स्ट्रेट। लेकिन जो एज फार एज वीज़े का प्रॉब्लम है, इस साल मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने एफआरसी जाली निकाले हुए थे, जिन्होंने अपना उनका स्टाइप नहीं होगा, उनको पता चला होगा एफआरसी चाहिए, तो उन्होंने आखिर में फोटोशॉप कर लिया टीआरसी एफआरसी अपना। उसके बाद उन्होंने नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जाली लगाए हुए थे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट तक जाली लगाई हुई थी। ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट तक जाली लगाए हुए थे। आप लोग जब जाली लगाओगे आपको लगता है कि ये चल जाएगा, तो नहीं चलता, उनको पता चल जाता है। अब मेरे पास एक प्रोफाइल आई, मुझसे शेयर हुई, इनफैक्ट कल ही आई, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको इंशाल्लाह कॉल पे भी ले लूँगा, बात करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। अगर मुझे सही लगा तो मैं उनको बता दूँगा। कल मेरे पास एक प्रोफाइल शेयर हुई, बैंक स्टेटमेंट है 3 मिलियन की,
पाकिस्तान से टॉप टियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं, 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है, जस्टिफाइड फंड्स हैं, प्रॉपर्टी है, फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने उनको रीजंस बताए तो ही सेड कि यस यू राइट, ठीक है। उनका लेटर, उनका सारी चीज़ें उनके पास थी, उनके दो रीजंस की वजह से हुआ। एक फ़ंड्स के ऊपर हुआ, फ़ंड्स की कंटिन्यूटी नहीं थी, और दूसरा उनका एफआरसी मतलब टाइज के ऊपर हुआ, इलीगल इमिग्रेशन रिस्क पे हुआ। तो वो क्यों हुआ मैंने उनको बताया, तो उन्होंने ही अग्रीड एंड ही विल रीसबमिट हिज केस, अपील करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उनका वीज़ा लग जाएगा। तो प्लीज़ यार आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, ठीक है। हर वक्त ब्लेम गेम्स पे मत जाओ, ठीक है। इटली इज़ अ वेरी गुड कंट्री, यू शुड कम इन, ठीक है। और बेहतर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करो अपना केस। नहीं होता तो भाई उस जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस कर रहे हो उसकी उसकी वेरिफिकेशन तो कर लो। वो है कहाँ? पाकिस्तान के कराची के एक शहर में बैठा हुआ, इटली के अंदर एडमिशन अप्लाई कर रहा है। कुछ आइडिया नहीं, कब आया, कभी गया नहीं, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स किस तरह चेंज हो रही हैं, चिमिया कब खोल रहा है, डीओवी चाहिए नहीं चाहिए, आइल्स आपको देना है नहीं देना, ये हर एक किसी को अगर नहीं पता। मैंने तो खैर अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है, चैनल पे बेइंतहा वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। तो ये उनको पता ही नहीं है, बेसिक्स नहीं पता। और ये मैंने जब एडग्रांट अपना स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने 3 से 4 कंसल्टेंट्स को मिस्ट्री शॉपिंग करवाई, उनके पास भेजे लोग, और उनसे जो हमने आगाज़ किया, ठीक है, उसी को हम मिनिमाइज़ करेंगे, वो चीज़ें ना हो, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक दैट वी चार्ज टू मच, डोंट कम टू अस, गो टू सम अदर गाइस, बिकॉज यहाँ पे खर्चे हैं यार, मेंटेन करने खर्चे, ठीक है। आप लोगों को सर्विस देनी है, तो अगर लेनी है तो डू कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो इफ़ वी कैन प्रोसीड योर केस। प्रोफाइलिंग कर लेंगे, देख लेंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे, प्रोसीड कर सकते हुए तो करेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे, ठीक है। कोई टोपी ड्रामा नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट सीन। सो प्लीज़ स्टॉप अब्यूजिंग। हम लोग 31 दिसंबर का वेट करें, इंशाल्लाह एक्सपेंशन भी कंप्लीट होने को है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। इंशाल्लाह ये अनाउंसमेंट आती है तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और स्टॉप हैविंग फॉल्स होप विद इटली यार। आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोफाइलिंग अच्छी है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, जीपीए बेहतर है, और तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, 9,000 बच्चे, 10,000 बच्चे साल के आ रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं, या वो उनका कोई जानने वाला होता है इटालियन एम्बेसी के अंदर, तो उनको वीज़ा लग जाता है। हैव सम सेंस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।